जी दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल हेमंत शर्मा में। एक बार फिर हम बात करने वाले ओम क्लीम कृष्णाय नमः के बारे में। देखो, हमें कमेंट के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः से गुड हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं? और भी क्वेश्चन है, क्या हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः के माध्यम से एक अच्छी स्किन प्राप्त कर सकते हैं, गुड लुकिंग बन सकते हैं? क्या हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः से अच्छे हेयर प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः से एक अच्छी आवाज़ को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः से अट्रैक्शन पावर अट्रैक्ट बना सकते हैं? हम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं? क्या ओम क्लीम कृष्णाय नमः से हम पैसा आ सकता है? देखो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः ना एक तत्व है। तत्व का मतलब होता है कि आप जिस तत्व को अपने अंदर खींचना चाहते हैं ना, यानी कि जिस तत्व के प्रति अपने शरीर को बनाना समर्पित करना चाहते हैं ना, जब आप उसका जप करेंगे ना, तो वो धीरे-धीरे वो तत्व आपके शरीर में आने लगेगा। देखो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः के अंदर भगवान श्री कृष्ण का तत्व है। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण का जाप करोगे ना, तो कृष्ण तत्व जो है ना, कृष्ण तत्व में क्या प्रधानता है? भगवान श्री कृष्ण किस चीज को प्रतिनिधित्व है? वो एक अच्छी, वो काले जरूर है लेकिन उनके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है। वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित करने की ताकत रखते हैं। उनके बाल घुंघराले बट खूबसूरत है। उनकी स्किन थोड़ी काली है बट अट्रैक्टिव है। उनकी आवाज अच्छी है। वो दिखने में अच्छे हैं। उनके बाल अच्छे हैं, उनका स्वरूप अच्छा है, वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो जो उनके अंदर होगा ना, उसका कुछ 0.01% भी अगर आपके अंदर आ गया ना, तो आप इस दुनिया को अट्रैक्ट करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि वो तो भगवान थे। उनके बराबर बन गए मतलब तो आप भगवान ही बन गए। तो उनके बराबर बनना तो इस दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है आज के ज़माने में। क्योंकि वो तो स्वयं भगवान विष्णु का एक रूप थे। तो अगर आप उनका आशीर्वाद लेके 0.01% भी अच्छे बन गए ना, तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। आपको किसी कॉस्मेटिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके बाल और स्किन को अच्छा करने के लिए। आपको किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप के सामने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहाँ हूँ। जब आप वहाँ होंगे ना, तो आपका ऑरा खुद बोलेगा, शुभम भाई, रवि भाई, आकाश भाई, हेमंत भाई, सर आइए बैठिए, आपको सम्मान मिलने लगेगा। तो ये सम्मान क्या है? ये स्वरूप क्या है? ये उसी तत्व की तो एक प्रधानता है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को सम्मान मिलता था, मैं फिर बोलूंगा कि हम हमारी औकात नहीं है भगवान श्री कृष्ण बनने की, लेकिन उसका तत्व अगर 0.01% भी अगर हम अपने शरीर के अंदर ले पाते हैं ना, तो इस कलयुग के लिए वो बहुत है। क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ग लोक में गए थे, पृथ्वी लोक को छोड़कर, उसी टाइम से कलयुग शुरू हो गया था। तो सोचिए कि क्या जरूरत थी कि भगवान श्री कृष्ण का एक अवतारी का मतलब उसको उस युग को खत्म करने के लिए काफी था। उसका मतलब ही ये था कि जब ये युग खत्म होगा ना, तो नए युग में मतलब इतने चमत्कारी हर युग का एक अलग सिद्धांत होता है। हर युग में एक अलग चमत्कार होता है। हर युग एक अलग चीज के लिए बनता है। तो अब जो कलयुग आया है ना, इसमें एक भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का एक लास्ट अवतार अभी बाकी है, कलिंग अवतार। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो भगवान स्वयं होंगे। हम भगवान नहीं बन सकते, हमें सिर्फ उनके तत्व को आकर्षित करना है। तो अगर आप उनके तत्व को 0.01% भी आकर्षित करने में माहिर बन गए ना, तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाओगे। तो मैं आपको यूं ही बोलूंगा, आप करिए ओम क्लीम कृष्णा नमः, डाउट नहीं करिए किसी चीज के ऊपर, और देखिए कि इस चीज के फायदे कितने हैं। इस चीज को आप जब जप करोगे तो इससे मतलब आपको कितने फायदे मिलते हैं। जब आप इसको जप करोगे ना, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कितने ऊंचाई ऊपर ले जाने वाला है आपको। ये आपको एक ऐसी गति देगा ना कि आप वहां से नीचे फिर कभी पलट के नहीं देखेंगे। अरबपतियों की दुनिया में एक आपका नाम होगा अगर आपने अपने आप को इसके प्रति समर्पित कर दिया। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर ये सब आप बाल वाल ये बहुत छोटी चीजें हो जाती है। क्योंकि जब हम स्वयं प्रभु को नाम लेंगे, जब प्रभु का स्वयं कुछ तत्व हमारे अंदर कुछ उपस्थित होगा, तो बाल रूप आवाज कोई मायने नहीं रखेगी। मायने रखता है तब आपका जो ओरा होता है ना, वो ओरा ही दुनिया को अट्रैक्टिव करने के लिए काफी होता है। बराक ओबामा आपको पता है कैसे दिखते थे? एकदम काले से। लेकिन जब वो
हजारों नेताओं के बीच में किसी स्टेज पे खड़े होते थे ना, तो सारे नेता उसके सामने फीके लगते थे। उसका रीजन यही है कि वो एज बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो वो है ना, नाम वो अमेरिका, अमेरिका यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क। जिस तरीके से वो अमेरिका पावरफुल नाम है ना, उस अमेरिका के कारण वो बराक ओबामा चमकता है ना। क्योंकि अगर अमेरिका नहीं है तो बराक ओबामा की क्या औकात थी उस टाइम, ट्रंप की क्या औकात थी अगर अमेरिका ही नहीं होता तो? कुछ नहीं, उनको एक पागल कुत्ता भी नहीं सूंघने वाला मिलता। कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा प्रधान होगा, कोई नॉर्मल आदमी। लेकिन अमेरिका के कारण जिस तरीके से उनका स्वरूप है ना, उसी तरीके से ये भगवान श्री कृष्ण के कारण आपका स्वरूप बनेगा। भगवान श्री कृष्ण के जैसे अमेरिका ने, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, जैसे इसी तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे तो समझो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप चमकोगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए अगर आपको इसी तरीके का और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।